सुरती तो लागी नहीं, मुख से जपिया राम। दो जग धक्का खाएंगे, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। इस मानव जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है तो परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, पुण्य, परमार्थ, इसका यही मूल उद्देश्य है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर जाया करते थे। यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति में पूर्ण परमात्मा की और शास्त्र अनुकूल साधना, तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे अन्य पशु पक्षियों जैसे प्राणियों जैसा। जिस प्रकार संतानोत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं, उनके अंदर मोह ममता उनकी भी हमसे अधिक होती है। आप देखते हो पक्षी जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, निकलकर बच्चे बन जाते हैं, तो उस समय उनके लिए आहार अपनी चोंच में लेकर आता है, अपने मुंह से निकालकर अपने बच्चों को खिलाता है, उनकी परवरिश करता है। हमसे भी अधिक प्यार करते हैं, जैसे मादा बंदर अपनी बच्चे को सीने से लगा कर रखता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, अन्य आपदाओं से बचाता है, अपने उर से लगा कर रखता है। वो कितना प्यार करता है। यदि हम परमात्मा की साधना नहीं करते हैं तो उन प्राणियों में और मानव जीवन में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार करने के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को यथार्थ ज्ञान युक्त किया। परमेश्वर का साक्षात्कार होने के उपरांत संत गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में इस जीव को कैसा ज्ञान दिया। बंदे बंदगी बरहक बे, बंदे बंदगी बरहक बे, बेदाकते बासी हर क्या, अज बिना नाम अनभख बे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुबान बे, नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर अब मैं ही बे। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक बे।
बंदा विसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग भी। स्वान शुक्र होत कुकर बिन धनी के नाम भी। सतनाम जाप जप हरदम तू आठों याम बे। जल बूंद से पैदा किया जठराग्नि पर शीस बे। उस भागसी की बंद में तो सुमरता जगदीश बे। चरण ऊपर शीश नीचे लटकता दिन रैन बे। उस धनी को तो बिसर कर अब क्या उठावे फैन बे। फैनी फना हो जाएगा पिछदाएगा दर उम्र बे। पवन पंखी करे पियाना निकस जागा गुमर बे। पीर मुरीदा कुतब गोसा जो ही पैड़ा पंथ बे। गुदा गधेरा खा गए तो जो पड़े रह गए जंत बे। आसल हलीमी छोड़ दीनी बंदगी से बाद बे। रिंदगी कर रू मारी नहीं है इतकाज बे। रोजा करे राजी नहीं गल काट खाया बोक बे। उस सरे में खुन्नी पिटे काजी मुल्ला दो सोख बे। हक हक्का हक कर बोलते देते मुल्ला ने बंग बे। उस सरे में हिसाब होवे नहीं दूसरा संग बे। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ बे। हाडी ने गुदा पावता इब किसको कहो ढेड बे। तिल से तिल मिले फिर नैना से नैन बे। रूह को जब रूह मारे ये बंदगी ना फैन बे। लौटता क्यों पंच बख्तम किसे कुर्नस्कीन बे। वो सुने ना साहेब धनी मैले भरी अस्तीन वे। मैले भरी अस्तीन तेरी करद का पर हाथ बे। साई सरे में की खबर ना टोका मोटा किया टुक गात बे। कादर करीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग बे। अल्लाह अलख साहेब दनी ओ नहीं सुनता बंग बे। गाडर कलीना खाते हैं बकरी जो उल्टी खाल बे। फजल तोहफा दूर की न मांग ली न जवाल बे। जुल्मे जुल्म पर जवाल है सिर सवाल है शौकीन बे। गरीब दास तलाक तो को नहीं खाना सीन बे। अपने आत्माओं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये अनमोल ज्ञान दिया और फिर उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में ये कलम तोड़ वाणी बोली। परमेश्वर कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, जिनको वो साक्षात्कार कराते हैं, अपना परिचय देते हैं, सतलोक दिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर वो संत उस परम पिता की वाणी आवाज लगा लगा कर सुनाते हैं और परमात्मा स्वयं भी आकर के अपनी महिमा अपनी अमर वाणियों के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से सुनाते हैं। तो क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल बे। हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। कहते चारों युगों में आकर के हमने तो सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग में हमने आवाज लगा लगा कर ये ज्ञान सुनाया। कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया और ये पर भी लेन जात है दुनिया। उन तालाबों में भटक रही है जहां निरे जीव जंतु उन जोड़ों में, जहां पर भी के चक्कर में कुरुक्षेत्र का जल देखियो जाके। अब तो उसने साफ सूफ कर दिया, साल 6 महीने में ना तो उसमें छड़ान मार दिया, इतने आदमी नान जा। कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया पर भी लेन जात है दुनिया। क्या बताते हैं बंदे बंदगी बर हक वे बेदा कते बासी हर क्या अजना बिना अनभख वे। अब क्या बताते हैं कि जैसे हिंदू वेदों को पढ़ते हैं
कोई चतुर चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते, इतना मेहनत किया करती थी पुण्यात्माएं। कोई 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते, उनकी परंपरा में उनके बच्चे, उनके लिए कंपलसरी था। जो चारों वेदों को कंठस्थ याद रखते थे उनको चतुर्वेदी बोलते थे। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी बोलते थे। जो 2 वेदों को याद रखा करते थे उनको दिव्यवेदी बोला करते थे। तो यहां तो परमात्मा कहते हैं चाहे तो चारों वेदों को कंठस्थ याद रख लो, और चाहे कुरान शरीफ, इन चारों कतेब हैं, इन मुसलमानों की 4 कतेब हैं, उन चारों कतेबों को याद कर लो, लेकिन जब तक सच्चा नाम यथार्थ विधि परमात्मा के पाने की प्राप्त नहीं होगी, इन सदग्रंथों के घोट लेने से भी काम नहीं चला। बंदे बंदगी बरहक वे, भक्ति ही जो है हक है या सत्य है, और वेदा कतेबा सीहर क्या, अज नाम बिना अनभख वे। फिर नाम के बराबर बताते, नाम बाहर नाम भीतर, श्वास के सिमरण का विधि बताते हैं। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, ये तीसरे मंत्र के विषय जानकारी है, गुप्त है, संकेत है। नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे, कि नाम के ऊपर तू कुर्बान हो जा। जब सही नाम मिल गया, अपनी भक्ति डट कर कर, अग्रम अग्रम छोड़ दे, अपने सच्चे दिल से साधना करो। और कैसी विधि बताई है नाम की, नाम उठत नाम बैठत नो, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। परमात्मा की साधना पल भी ना भूल, उस सतनाम की भक्ति करे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नहीं वे, काफिर कहो अब कौन है, करता फिरे मैं ही वे। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट वे। मैं मीन मैं करता हूं, मैंने न्यू कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। कहते हैं जो मैं कहता है उसकी पिटाई होगी भगवान के दरबार में। और ये कहते हैं भगतजन नहीं, परमात्मा आप ही करते हो, हम तो आपके दास हैं, हमें तो आपने निमित्त बना रखा है। जीव क्या कर सकता है? विचार करने की बात है, यदि अधरंग मार जा, किसी को पैरालिसिस हो जा, चाहे कितना अंडी पाक रहा हो, बांगा मुंह हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, माखी मुंह मगर लकड़ें गिर पड़ेंगी। बता के जीव की औकात बकवास करे। तो यहां कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे, काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में नकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, 2 बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे, और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते, वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं। इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते